काशीराम नगर स्थित पार्क में चल रही भगवान श्री राम की भव्य कथा के सप्तम दिवस में भगवान श्री हनुमान जी द्वारा लंका दहन, विभीषण शरणागति, सेतु बंध, रामेश्वर स्थापन और कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण वध की कथा का अद्भुत व्याख्यान आचार्य अमित शर्मा च्यवन द्वारा सुनाया गया, जिसमें सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। महायज्ञ के साथ कार्यक्रम को विश्राम दिया गया। साथ ही भजन गायक राजकुमार गोस्वामी द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की गई। उपाचार्य की भूमिका में आचार्य श्रीकांत शर्मा च्यवन उपस्थित रहे। संगीत की सृष्टि अखिलेश द्वारा कीबोर्ड पर, संजय द्वारा ढोलक पर और नकुल द्वारा ऑक्टोपैड पर हुई। ये पुराण है वो भी भगवान के लिए केवल अंत में लिखते हैं, नेति नेति, आपके गुणों का कभी अंत नहीं होता। भगवान के गुणानुवाद करते करते माँ शारदा थक जाएं तो हमारी और आपकी आने में जी ये संशय कछु फिरती बारा, लौट कर आने में संशय है। और दूसरा कारण ये है कि अंगद को एक शाप लगा है। क्या? ये अंगद और रावण का बेटा अक्षय कुमार दोनों साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन अंगद अक्षय कुमार की धनाधन पिटाई करते थे। तो जिस ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे उन्होंने ही अंगद को शाप दे दिया कि आज के बाद अगर तुमने इसको मारा और इसने तुम्हारे एक भी थप्पड़ मार दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए भी अंगद ने कहा कि लौट कर आने में संदेह इसलिए है क्योंकि अगर अक्षय कुमार मुझे मिल गया तो वो फिर मुझे लौट कर वापस नहीं आने देगा। जी संशय कछु फिरती बारा, अंगद जी चुप होकर बैठ गए, मैं नहीं जा सकता। लेकिन ये क्या? एक वीर बिल्कुल शांत बैठे गए, बिल्कुल शांत। वो है श्री हनुमान जी महाराज। कुछ नहीं, राम नाम स्मरण मन में चल रहा है, चुपचाप बैठे हैं। देख करके बोले, अरे हनुमान तुम कैसे चुप बैठे हो? तुम्हारे जैसा वीर भी यदि शांत बैठ जाएगा। जामवंत कहे सुनो हनुमाना, जामवंत जी ने कहा सुनो हनुमान, का चुप साध रहे बलवाना। तुम क्यों चुप्पी साधे बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारा बल पवन के वेग के समान है। और तुम जैसा वीर भी यदि शांत बैठेगा तो फिर तो बल में, बुद्धि में, विवेक में सबसे तेज हो, सबसे आगे हो। जाते क्यों नहीं? हनुमान जी चुप बैठे। कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा का अवतारा? तुम्हारा अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। और सुन कई भयउ पर्वताकारा। और सच में सुंदरकांड की पहली चौपाई क्या है? पहली चौपाई आया भाई। अच्छा, दोनों का मतलब समझते हैं? सुहाए और भाई, अंतर है दोनों में या नहीं है? सुहाए और भाई में अंतर है। दोनों का मतलब लगता है कि एक ही है। श्री राम कथा के विद्वान दिनेश मानस, आदर्श भटनागर, संरक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा, निवेदक डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, सुमित शर्मा, अभिनव शर्मा, विकास शर्मा, विपिन शर्मा, संगीता शर्मा, ऋचा शर्मा, साक्षी शर्मा, अलका शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हवन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आज ये कथा 28 नवंबर से प्रारंभ हुई थी और आज 4 दिसंबर है। 7 दिवसीय कथा 28 तारीख से शुरू हुई थी। भगवान श्री राम की कथा कृपा से ये कार्यक्रम बहुत भव्य रहा और सभी भक्तों ने आनंद लिया। भगवान जैसे भरत जी व्याकुल होकर के भगवान के विरह में अश्रुपात किए थे, वैसे ही यहाँ भक्तों ने भी वैसे ही व्याकुलता दिखाई। जब भरत जी हर्षित हुए तो आज सारे भक्त भी हर्षित हो गए। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान की कथा, भगवान की कृपा सदैव बरसनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथाओं से ही लोगों को, समाज को एक नया संदेश मिलता है। जीवन जीने की कला सीखनी है तो आप रामचरितमानस पढ़िए, राम कथा को सुनिए।
जीवन जीना है तो उसके लिए एक नया जो मोड़ दिया जाना चाहिए वो केवल राम कथा दे सकती है। राम जी का चरित्र अनुकरणीय है, अनुकरण करना चाहिए। राम जी चलना सिखाते हैं, राम जी जागना सिखाते हैं, राम जी जगाना जानते हैं। तो फिर राम जी को जिए, राम जी को पढ़े, राम जी को समझे, और जब राम जी को समझ लेंगे तो हमें अपने आप को समझने में कोई समस्या नहीं होगी।